हेलो दोस्तों, लेजी इन्फॉर्मर के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना कम कर सकते हैं और कुछ ऐसे डिसीजंस जो हमारे गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। अदरवाइज जस्ट बॉयकॉटिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कैन बी अ वेरी डिग्रेडिंग स्टेप फॉर आवर गवर्नमेंट। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर दे। तो दोस्तों, पहले तो आते हैं कि कैसे इन चाइनीज़ ब्रांड्स ने हमारे इंडियन मार्केट को ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में डोमिनेट करके रखा है। आज हम बात करेंगे मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के बारे में और कैसे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं इन चीप चाइनीज़ ब्रांड्स पे। एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली ऑलवेज बचत के बारे में सोचता है और वो अपने वैल्यू फॉर मनी माइंडसेट की वजह से ऑलवेज एक चाइनीज़ ब्रांड को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडियन रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़्यादा कमीशन मार्जिन मिलता है इन चाइनीज़ ब्रांड्स से। जी हाँ, इन चाइनीज़ ब्रांड्स की टैक्टिक्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू एनी अदर इंडियन ब्रांड, और तभी ये हमारे इंडियन रिटेलर्स को ज़्यादा पैसों का लालच देकर हमारे ब्रांड्स के बजाय चाइनीज़ ब्रांड्स को पुश करने की सलाह देते हैं। तभी जब आप किसी दुकान में जाते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो दुकानदार आपको सबसे पहले एक चाइनीज़ ब्रांड ही दिखाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसे वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब क्या सिर्फ बॉयकॉट करने से ही चाइनीज़ कंपनीज का अर्न किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इससे और भी ज़्यादा नुकसान हमारे इंडियन रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हो सकता है, जिन्होंने ऑलरेडी एक लॉट में बहुत सारा माल खरीद लिया है। और दोस्तों, एक और बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है कि बस चाइनीज़ ब्रांड्स को बॉयकॉट करने से या ये मत समझ लीजिए कि सारे चाइना के चीज़ों को यूज़ करना आप छोड़ रहे हैं। जो अलग दूसरे ब्रांड्स भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, मान लीजिए HTC, एप्पल वगैरह, उनमें भी चाइनीज़ पार्ट्स का यूजेज तो होता ही रहता है और मैक्सिमम एप्पल के प्रोडक्ट तो चाइना से ही मैन्युफैक्चर होकर आते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो साफ हो चुका है कि बॉयकॉट करने से हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? कैसे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं? दोस्तों, पहली जो चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए इस मामले में, वो ये है कि चाइना से आने वाले इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर ट्रेड टैक्स अगर बढ़ा दिया जाए तो मजबूरन चाइना को पार्ट्स इंपोर्ट करने में दिक्कत आएगी। लेकिन इस स्टेप से बहुत इंडियन कंपनीज जो कि डिपेंडेंट है चाइना से आने वाले रॉ मटेरियल्स के ऊपर, उनको भी दिक्कत हो सकती है, जिससे उन्हें चीज़ों के प्राइस बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है हम लोगों के पास, जो गवर्नमेंट बहुत सालों से प्रमोट कर रहा है, और वो है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। जी हाँ, अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में, तो हम लोगों को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स के लिए। हम अपने ही कंट्री में खुद से रॉ मटेरियल्स बना सकते हैं और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडिया में। दोस्तों, आप लोगों को एक बात जान के हैरानी होगी कि ऑलरेडी इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो चुके हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो मोस्टली चाइनीज़ ब्रांड्स के ही हैं। फॉर एग्जाम्पल शाओमी ने रिसेंटली बहुत सारे प्लांट्स खरीद के रखा है इंडिया में, जहाँ पे वो लोग ऐसे ही रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे शॉप्स जहाँ पे वो लोग डायरेक्ट अपना सामान बेचते हैं, जहाँ पे कोई भी रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का झमेला नहीं होता। वो डायरेक्ट अपना सामान जो रेडी करते हैं वो बेचते हैं और इनसे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो अगर इंडिया में हम ऐसे रॉ मटेरियल्स बनाना स्टार्ट कर दे तो एक तो हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, दूसरी बात हम लोगों को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा ऐसे चाइनीज़ ब्रांड्स के ऊपर टू गेट मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी। हम इंडिया में ही अपना ब्रांड बना सकते हैं। फिलहाल इतनी जल्दी ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ब्रांड बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत टाइम भी लगता है। फिलहाल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन टाइम तो लगेगा। तब तक आई डोंट थिंक बॉयकॉट करने से कोई भी फ़ायदा हो सकता है इंडिया को, क्योंकि इन चाइनीज़ कंपनीज में बहुत सारे इंडियन एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं। तो अचानक अगर कोई चाइनीज़ कंपनी ऐसे बंद हो जाए तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जॉबलेस हो जाएंगे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है उनसे इन प्लांट्स के ज़रिए, वो भी बंद हो सकता है। और यही एक डिग्रेडिंग स्टेप है जिसकी मैंने बात की थी वीडियो के शुरू में। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हम ये तो समझ पा रहे हैं कि कैसे बॉयकॉट करने से इन चाइनीज़ कंपनीज़ का अंत नहीं किया जा सकता और इससे हमारी गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदें ना खरीदें, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।